हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू शेयर मार्केट न्यूज़ अपडेट। आज के मुख्य अपडेट्स हैं। टेगा इंडस्ट्रीज की शानदार लिस्टिंग ने निवेशकों को हर शेयर पर 300 रुपये का मुनाफा दिया है। मिनरल और माइनिंग इंडस्ट्रीज में सर्विसेज देने वाली कंपनी टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शेयर बाजार में शानदार एंट्री हुई है। टेगा इंडस्ट्रीज का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 753 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, जिसका इशू प्राइस 453 रुपये था। यह इसके इशू प्राइस से 66% से अधिक है। टेगा इंडस्ट्रीज का आईपीओ निवेश के लिए 1 दिसंबर को खुला था और 3 दिसंबर को बंद हुआ। इस आईपीओ को 219 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। टेगा इंडस्ट्रीज ग्लोबल मिनरल कंपनी को स्क्रीनिंग, माइनिंग और मटेरियल हैंडलिंग जैसी सर्विसेज उपलब्ध कराती है। वही रेवेन्यू के आधार पर टेगा इंडस्ट्रीज के पॉलीमर मिल लाइनर्स बनाने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट अपडेट है। देश की दूसरी सबसे बड़ी फार्मा रिटेलर कंपनी मेडप्लस हेल्थ का आईपीओ आज 13 दिसंबर को खुला, जिसमें 15 दिसंबर तक बोली लगाई जा सकती है। 1,398 करोड़ रुपए के इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 780 से 796 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इसमें 600 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 798 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल में बेचे जाएंगे। रेवेन्यू और स्टोर्स की संख्या के लिहाज से मेडप्लस देश की दूसरी बड़ी फार्मेसी रिटेलर है। कंपनी दवा और वेलनेस प्रोडक्ट के साथ ही विटामिन, मेडिकल डिवाइस और टेस्ट किट्स बेचती है। यह होम, पर्सनल केयर, टॉयलेटरीज, बेबी केयर प्रोडक्ट, साबुन, डिटर्जेंट और सैनिटाइजर समेत एफएमसीजी प्रोडक्ट भी बनाती है। कंपनी आईपीओ से मिले फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों को पूरा करने में करेगी। फिलहाल कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 280 रुपये प्रति शेयर चल रहा है, जो इसके इशू प्राइस से 30% अधिक है। नेक्स्ट है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए तय किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार का चौथा बजट पेश करेगी। उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ बढ़कर 14,012 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यह सितंबर 2021 में समाप्त दूसरी तिमाही में और बढ़कर 17,132 करोड़ रुपए हो गया। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही का कुल लाभ पिछले पूरे वित्त वर्ष में अर्जित कुल लाभ के बराबर है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान सरकारी बैंकों ने 58,697 करोड़ रुपए का पूंजी कोष जुटाया था। यह किसी एक वित्त वर्ष में जुटाई की सबसे अधिक राशि है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए 31 मार्च 2019 को 7,39,541 करोड़ रुपए था, जो 31 मार्च 2020 तक घटकर 6,78,317 करोड़ रुपए पर और 31 मार्च 2021 को 6,16,600 करोड़ रुपए पर आ गया। कोविड-19 महामारी की वजह से 2020-21 में अर्थव्यवस्था में संकुचन के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल लाभ 31,816 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो पिछले 5 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। नेक्स्ट है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने दिसंबर में अब तक भारतीय बाजारों से 8,879 करोड़ रुपए की निकासी की है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार 1 से 10 दिसंबर के दौरान एफपीआई ने शेयरों से 7,462 करोड़ रुपए, ऋण या बॉन्ड बाजार से 1,272 करोड़ रुपए और हाइब्रिड उत्पादों से 145 करोड़ रुपए निकाले हैं। इस तरह उनकी शुद्ध निकासी 8,879 करोड़ रुपए रही है। इतनी बड़ी निकासी के चलते ही पिछले हफ्ते शेयर बाजार में भारी गिरावट भी देखने को मिली थी। 2 दिनों में शेयर बाजार करीब 1800 पॉइंट तक गिर गया था। नवंबर में एफपीआई ने भारतीय बाजारों से 2,521 करोड़ रुपए निकाले थे। जानकारों के अनुसार अत्यधिक तेज़ी से प्रसार होने वाले कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंता बनी हुई है। इससे वैश्विक वृद्धि का परिदृश्य भी प्रभावित हुआ है। कोविड-19 का यह वेरिएंट पुनरुद्धार को प्रभावित कर सकता है, साथ ही मुद्रास्फीति के बढ़ने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक रुख को कड़ा करने की संभावना भी बनी हुई है। नेक्स्ट अपडेट है। रियल एस्टेट सेक्टर के शेयरों में इस साल 40 से 100% तक का उछाल आया है। रियल एस्टेट सेक्टर में आई तेज़ी के पीछे का कारण सरकार की तरफ से सस्ते घरों की उपलब्धता के लिए किए गए उपायों को जाता है, जिसमें कम टैक्स दरें,
कर की छूट। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को मिलने वाली सुविधाएं और स्टैम्प ड्यूटी में कटौती जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जिसके चलते गोदरेज प्रॉपर्टीज़, सोभा डेवलपर्स, फियोनिक्स मिल्स, डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओबेरा और रियल्टी जैसे स्टॉक में इस साल अब तक 40% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। रियल एस्टेट सेक्टर में आई यह तेज़ी 10 साल के बाद आती दिखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।